ओके, तो 2, 5, 7 एंड 14। ओके, मीन बताना है। मीन के ऊपर ये एक्स बार बना देते हैं, दैट इज मीन। तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स करो तो मीन कितना आता है? 7। पूरा 7 आता है, ठीक है। और इसी तरह नाउ फाइंड मी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा। जी, स्टैंडर्ड डेविएशन सबका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 4 माइनस मीन का स्क्वायर, और फिर एंड पे सबका अंडर रूट। 4.42। ओके, 4.42, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया। अब होगा क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कह रहे हैं कि अब वैल्यूज में इंक्रीज या डिक्रीज आपको नजर आएगा। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 10, यानी हर वैल्यू में 10, यानी 2 जो है उसमें भी 10 ऐड, 5 में भी 10 ऐड, 7 में भी 10 ऐड, एंड सब में 10 ऐड हो गया। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, समेशन x प्लस 10। ये जो x प्लस 10 जो लिखा हुआ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर x की वैल्यू में आप 10 ऐड करें। तो न्यू वैल्यू जब आप देखोगे तो वो आएंगी 12, 15, 17 एंड 24। मुझे जरा न्यू मीन बताते हो क्या आता है? 17। ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है? सेम। सेम से क्या मतलब है? जो ऊपर आया था। 4.42। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने क्या चीज नोट की इसके अंदर कि आपका, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आया। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप मीन को कंपेयर करो तो मीन ये रहा, पहले हमारा मीन 7 था, अब वही मीन हमारा क्या हो गया, 17। अगर हमने हर वैल्यू में 10 का इंक्रीज दिया है तो हमारे मीन के अंदर भी 10 का इंक्रीज आ गया। तो ये वाला जो मीन है दैट इज एक्चुअली मीन प्लस 10, यानी ये जो पुराना मीन था उसके ऊपर 10 लगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। या इसको बेहतर लिखने का तरीका ये है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको मैं x2 कहता हूँ, और जब मैं x2 को एक्सप्लेन करता हूँ दैट शुड बी x1 बार प्लस द 10। ये जो बार ऊपर बनती है ये मीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक पहले? जी हाँ। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को नोट करो तो वैल्यूज के इंक्रीज करने से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम रहता है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस 10। बात समझ आई कि नहीं आई? तो वैल्यूज इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से, अगर 10 को माइनस कर देते हर वैल्यू में से तो हमारा मीन भी 7 कम हो जाता, यानी 7 माइनस 10 कर देते। और लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वही रहता। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, हाँ मेरा आपको। जी। ओके, अगर इन्हीं वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 2, या चलो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यू को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप हर वैल्यू को, अब याद रखना ओरिजिनल वैल्यूज की बात हो रही है, ये जो अभी 12, 15 लिखी है इनकी बात नहीं हो रही, हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास न्यू वैल्यूज निकल के आएंगी 10, 25, 35, और 5 टाइम्स 14 कितना आ जाएगा हमारे पास, 70। अब आप मुझे बताओ ये x3 है, इसका मीन क्या निकल के आ रहा है?
35. 35, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अगर आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ 35, तो अगर आप कंपेयर करो ओरिजिनल वैल्यू के साथ तो आप एक पैटर्न नोट करोगे कि मेरा ओरिजिनल मीन जो था वो था 7। अब मैंने हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा मीन भी जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्चुअली ये चीज हो रही है आपके पास। बात समझ आई कि नहीं आई? जी ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी यही होगा कि वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1। तो ये फर्क पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, ठीक है, बट मीन जो होगा वो इंक्रीज कर देगा उतना ही या डिक्रीज कर देगा उतना ही। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी जो पहले मीन था आप उसी से मल्टी, जिस नंबर से आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि आपको हर वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं करना होता। आप ऑटोमेटिकली बस इस तरह से देख के बता सकते हो कि भाई ये पहले ये था मीन, अब जो न्यू हर वैल्यू में अगर 10 या 15 20 जो भी ऐड कर रहे हैं तो न्यू का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक पहले? ओके, ये देखो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को देखो और मैं फिर बताता हूँ इसको हम करते कैसे हैं। ये लो। ओके, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन नजर आए, किस तरह से, जब भी आपको ये x +50 -50 जैसा यहाँ नजर आ रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन हो, तो ये बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। मैं यूजुअली इन क्वेश्चंस को इस तरह से करता हूँ, मैं दो साइड्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक कहता हूँ ओल्ड, एक कह देता हूँ मैं न्यू साइड। ठीक है, अगर मेरी ओल्ड साइड समेशन एक्स है तो मेरी न्यू साइड मुझे नजर आ रहा है वो है x-50। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी और इसी तरह अगर मैं इधर समेशन एक्स स्क्वेयर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे जो गिवन है वो है x-50 का स्क्वेयर होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ आई? नहीं, हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? अब ये जो एक्स स्क्वायर हो रहा है फिर दूसरी साइड पे 50 क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि हमें नजर आ रहा है, ये देखो जब आप ये x-50 रीड करते हो इसका क्या मतलब है कि हर x की वैल्यू में से 50 सब्ट्रैक्ट हो रहा जी। है, यही मतलब है ना। तो इसीलिए वहां पे x-50 होल स्क्वायर लिख, ठीक है। अगर यहाँ x-100 भी लिखा होता तो मैं दूसरी साइड पे समेशन x-100 होल स्क्वायर कर देता, ठीक है। क्या हुआ, क्या नहीं समझ आया? कि अगर पहले ओल्ड वाले में हम्म। समेशन एक्स लिखा हुआ है दूसरी साइड पे हम 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब फिर हाँ अगली लाइन में इफ वी आर स्क्वायरिंग द total then why हाँ, are we subtracting 50 on the other side? ओके, हम देखो स्क्वायर में से 50 सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। देखो इसको अगर आप थोड़ा सा रीड करो, ये क्या लिखा है, x-50 का मतलब है कि हर वैल्यू में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये करते क्यों है, बेसिकली हम स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड साइड का भी देखेंगे और न्यू साइड का भी देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे देखो एक सेकंड मैं बताता हूँ। जैसे मैं इधर मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ, इधर ओल्ड साइड पे मीन का फॉर्मूला बनेगा समेशन x/n, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मीन का फॉर्मूला ये होता है। बट अगर मैंने मीन की न्यू साइड का फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए मैं अब समेशन x नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उधर हर वैल्यू में से 50 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसलिए मैं उसको लिखूंगा समेशन x-50/n। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। ठीक है, ये अभी हम लिख रहे हैं, कोई वैल्यू अभी निकाली नहीं है, सिर्फ अभी हम लिख रहे हैं। अभी देखो ये समेशन एक्स मैंने खाली लिखा है, हालांकि मुझे अभी समेशन एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, ये समेशन एक्स की जो मुझे वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ इसके सामने लिख दूंगा 824। तो बेसिकली जो वैल्यू मुझे गिवन होगी बस उसकी जगह मैं उसके सामने उसकी वैल्यू लिखता जाऊंगा। बात समझ आई? जी ओके, ये जो 16 है ये टोटल है हमारा, तो ये हमारी एन की वैल्यू है। अब देखो वो हमसे कहता है कि आपने समेशन x-50 फाइंड आउट करना है, यानी वो बेसिकली वो आपसे ये चीज मांग रहा है। अब ये चीज पे हम कैसे रीच करेंगे, अगर आप मीन का फॉर्मूला देखते हो, मीन के फॉर्मूला में ये समेशन x-50 नजर तो आ रहा है, बट उसके लिए हमें एन भी चाहिए और मीन भी चाहिए। क्या हमारे पास एन तो है बट मीन है क्या इस साइड का हमारे पास?
मीन है हमारे पास? हाँ ना में कुछ बोलोगे तो कुछ बनेगा, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ, क्या नहीं पता लगा? सर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। क्या नहीं पता लग रहा? मीन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। क्या मतलब, क्या डिफरेंस नहीं पता लग रहा? कि गिवन है कि नहीं है ये नहीं पता लग रहा? नहीं मतलब कि एस टी और मीन डिफरेंट है कि नहीं। हाँ, डिफरेंट ही होते हैं, सेम मैंने कब कहा होते हैं? दोनों का फॉर्मूला क्या सेम होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का? नहीं। तो फिर सेम कैसे हो सकते हैं दोनों? मीन तो मीन एवरेज होती है ना, और उस एवरेज से आपकी वैल्यूज कितना डेविएट कर सकती हैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, अगर जनरली मैं समझाऊं। ठीक है, बट आप जो कह रहे हो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है, ऑब्वियसली जब फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो सेम चीज कैसे हो सकती है? ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन में और क्या गिवन है, पहले चलो ये बता दो। एन गिवन है। सॉरी, क्या गिवन है? एन। एन दिया हुआ है 16, वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। और क्या है? एक चीज बस है जो मैंने नहीं लिखी। वैसे ना, इतना रीड करके बताना है कि मैंने क्या चीज नहीं लिखी। नहीं नजर आया? 6.5 तो नहीं। हाँ, 6.5 क्यों नहीं देख रहे? ये किस चीज की वैल्यू है 6.5? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ तब से। क्योंकि नीचे लिखा नहीं था आपने। तो वो आपका बोलोगे तो मैं यही तो कहना, एक चीज मैंने नहीं लिखी, वो क्या नहीं लिखी, तब से और क्या पूछ रहा हूँ। ओके, ये ओल्ड साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, वैसे 6.5। अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यूज में कुछ भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमें पता है दोनों साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम होगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई, कि दोनों साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होगा? जी हाँ। अच्छा चलो, ओके, अब जरा नीचे आ जाते हैं। अब बेटा मुझे बताओ, अगर मुझे बताओ मीन न्यू साइड का निकालना आसान है कि ओल्ड साइड का, पहले ये बताओ। डाटा यानी ऑब्वियसली डाटा को देखेंगे हम, डाटा किस साइड का गिवन है, ओल्ड का कि न्यू का? ओल्ड। ओल्ड का। अगर मीन का फॉर्मूला देखो, मीन के फॉर्मूला पे फोकस रखना, हमें समेशन एक्स की वैल्यू डालनी है और एन की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पे मीन लिखा, समेशन एक्स की वैल्यू है 824 और एन की वैल्यू 16 थी ना। क्या आंसर आता है? 51.5। 51.5। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि न्यू साइड के मीन की वैल्यू क्या होगी? अगर मेरी अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, अगर मेरा ओल्ड मीन 51.5 है तो मेरा न्यू मीन होना चाहिए 51.5 माइनस 50। अब ये -50 क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि हर वैल्यू में से वो 50 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मेरे मीन से भी 50 सब्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली न्यू साइड का मीन निकल आएगा। अब ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी हाँ। सही। ओके, यहाँ तक अभी पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो? ओ, हाँ, अच्छा चलो, अब मीन आ गया ना, अब उसे हमसे मीन नहीं मांगा था, अब याद रखना उसे हमसे समेशन x-50 मांगा था। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x-50/n, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। और मीन की वैल्यू अब हमें पता है इक्वल टू 1.5 है। अब समेशन x-50 को वही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना। n की वैल्यू हमें पता है 16 है, इक्वल टू 1.5। तो समेशन x-50 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। 24। तो 7। सॉरी कितना? 24। अच्छा 24 ही है ना, हाँ। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, समझ आया कि क्या किया मैंने?
नहीं आया समझ? आ गया। आगे। अच्छा चलो ठीक है। वेट, अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर। तो पहले तो बेसिकली आपको सोचना ही होता है कि ये जो चीज लिखी जो हम फाइंड करने लगे हैं किसके फॉर्मूला में आती है। तो स्क्वायर जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेना है। अगर मैं न्यू साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखूंगा, या आप बता सकते हो न्यू साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, ओल्ड साइड का बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? पहले ओल्ड साइड का लिख लेते हैं। अच्छा, ओल्ड भी नहीं बता सकते? अच्छा, ऐसे क्या हुआ है जो दोनों के दोनों ब्लैंक हो? समझ नहीं आया क्या? सर आई थिंक 84 स्क्वायर ओवर 16 ना ना, माइनस। पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, पहले मुझे फॉर्मूला 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 ओल्ड का बता दो चलो, जो सिंपल होता है। जो सिंपल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था वो ओल्ड का ही होगा हमेशा। ओके समेशन एफ एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमसे दूसरा वाला ही लिखेंगे। ठीक है, ये था समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। समझ आया? ये फॉर्मूला ये लिखवाया था एफ एक्स स्क्वायर वाले के साथ ही लिखा हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको देखते हुए न्यू का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 50। एक्स स्क्वायर माइनस 50 तो नहीं कहेंगे उसे, उसे कहेंगे एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। अच्छा चलो, पहले एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, फिर जहाँ जो अब जिस पॉइंट पे जब पता ना लगे तो मुझे उसी टाइम पे रोक लेना, ठीक है? ओके, मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हमारा? 6.5। ओके, दोनों साइड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है 6.5, तो मैं इस साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 6.5 लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू कितनी होगी? 16। माइनस, अब मीन जो है कौन सा यूज करोगे? एक मीन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है और दूसरा मीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कौन सा मीन यूज करेंगे आप? ये वाला। 1.5। बिल्कुल ठीक है, अगर आप फॉर्मूला न्यू साइड वाला यूज कर रहे हो सब कुछ, तो मीन भी आपको न्यू साइड वाला यूज करना है। बहुत सारे लोग दूसरा भी यूज कर लेते हैं, तो इसलिए न्यू साइड वाला यूज करेंगे। अब बात समझ आई कि नहीं आई? निकालो आंसर क्या है। अब ऑब्वियसली अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लो। 6.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर 712। 712। 12। डेसिमल वगैरह कुछ नहीं? नहीं। ओके, समेशन एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 712। हाँ, है कि नहीं? जी। ओके देखो, अब ये मेरे सामने क्वेश्चन आया ना, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ओल्ड न्यू से हमने करना है? अगर आप देखो तो यहाँ पे ये समेशन एक्स माइनस 10 मुझे नजर आ गया, तो इसका मतलब है ये मुझे ओल्ड न्यू की तरफ जाना है। ठीक है, तो जब भी मुझे इस तरह से नजर आएगा तो मैं अपने दो कॉलम्स क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, ओल्ड और एक साइड पे न्यू। ठीक है, वैसे इसका मतलब ये है कि यानी अगर यहाँ पे वैल्यू एक्स है तो न्यू का मतलब ये है कि हर वैल्यू में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। जी। ओके, अब अब इतना हो गया ना, मैं ओल्ड न्यू लिखा। अब एक ओल्ड साइड पे मैं लिखूंगा समेशन एक्स, तो न्यू साइड पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? समेशन एक्स माइनस 10। बात समझ आई? और जी। और इसी तरह अगर मैं ओल्ड साइड पे लिखूंगा समेशन एक्स स्क्वेयर, तो मुझे न्यू साइड पे क्या लिखना पड़ेगा? समेशन एक्स माइनस 10 का होल स्क्वेयर। ये से मैं अभी बता रहा हूँ
कि अगर लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। अभी डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, वो भी हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज सब कुछ निकालने को कहा हुआ है तो ये हमें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, जहां ना समझ आए ना वहीं रोक देना, ताकि ये ना हो कि खत्म हो जाए फिर पता लगे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, एन की वैल्यू क्या हमें दी हुई है? एन की वैल्यू के टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 18। ओह अच्छा, एक सेकेंड, ये जो चीज जो आप 18 देख रहे हो ना, ये आंसर है, ठीक है? इसको नहीं देखना। मतलब आंसर 18 है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये देखो ओवर द एन डेज का पीरियड लिखा हुआ है, एन बेसिकली मिसिंग है, और यहाँ क्या भी रहा है कि हमने एन फाइंड करना है, ठीक है? तो बेसिकली एन इज अननोन, यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो, बस ये 18 के छोड़ देते हैं, इसके अलावा मुझे बताओ, एक चीज रह गई है, वो क्या है? मीन। सॉरी, दोबारा बोला। मीन। मीन, मीन कहाँ दिया हुआ है? 11.5। तो अब याद रखना, ये जो मीन दिया हुआ है ये ओल्ड साइड का मीन है, तो मैं इसे लिख देता हूँ मीन इज इक्वल्स टू 11.5। तो आप मुझे बता सकते हो न्यू साइड का मीन कितना होगा या कैसे निकलेगा? 11.1 -10। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक कह रहे हो। मायरा ने आंसर बता दिया, आपने बताया आया कैसे, कि आप 11.5 में से -10 कर दोगे, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी नजर आ रही है, मीन से भी उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो हमें देगा 1.5। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं जब यूं मीन लिख लेता हूँ ना, तो मैं मीन के फॉर्मूलाज भी लिख लेता हूँ। वो मैं अपने लिए लिखता हूँ ताकि मुझे नजर आता रहे कि मेरे पास क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला ये होगा, और अगर मैं न्यू साइड के मीन का फॉर्मूला लिखूं तो समीशन एक्स के बजाय आएगा समीशन एक्स माइनस 10/n। अब बताओ, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक कि नहीं? जी। ओके, अब एक वैल्यू जो है समेशन x-10 की, वो उसने यहाँ दी हुई है 27, तो मैं वो यहाँ 27 लिख भी देता हूँ। अब होता ये है, हमने n की वैल्यू निकालनी है। आप देखते हो मीन हमें दोनों साइड्स पे पता है, ठीक है? तो कोई भी यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज समेशन एक्स के समेशन x-10 में से देखो तो न्यू साइड का डाटा हमें गिवन है। डाटा से मतलब ये है कि ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू 27 की हमें गिवन है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। अब कैसे हेल्प लेंगे? तो मतलब मैं न्यू साइड यूज कर रहा हूँ, तो मैं ओल्ड साइड अभी सामने दिखाता ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मीन हमारा 1.5 है न्यू साइड का, समेशन x-10 की वैल्यू 27 है, और डिवाइडेड बाय हम इसे n करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 27 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो हमारा आंसर 18 आएगा। जरा करके देखो और मुझे बताओ समझ आया है कि नहीं आया। ओके, दोबारा से वही वहीं से स्टार्ट लेंगे कि हम एक साइड पे ओल्ड और एक साइड पे न्यू कर लेते हैं। ओके, अब ये अच्छा, एक और चीज, ये K40 ये आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इसको फिलहाल इग्नोर कर देना कि हमें नहीं पता, लेकिन इन द एंड इवेंचुअली हमारे आंसर्स ये आने चाहिए। ओके, एक साइड ओल्ड, एक साइड न्यू। तो अगर मैं ओल्ड साइड पे समेशन एक्स लिखूंगा तो न्यू साइड पे मुझे क्या लिखना है? -k²। अच्छा, स्क्वायर नहीं, क्योंकि अभी तो मैं समेशन एक्स में हूं ना। तो समेशन एक्स के सामने आएगा समेशन x-k, और जब मैं इस साइड पे समेशन एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो इस साइड पे मुझे लिखना है समेशन x-k होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ओके, अब मुझे समेशन x-k की वैल्यू दी हुई है 315, और स्क्वायर की भी दी हुई है 4022। तो पहले तो मैं ये दोनों लिख लेता हूँ। ओके, और कौन सी वैल्यू मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर? मीन। मीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये मीन ओल्ड का है कि न्यू का? ओल्ड। बिल्कुल ठीक है, ये स्टैंडर्डली जो मीन इस तरह से लिख के देता है, वो मीन हम ओल्ड साइड का ही होता है। अगर न्यू साइड का होगा तो वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करेगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि न्यू साइड का। तो अगर ओल्ड साइड का मीन 50.5 है तो न्यू साइड का मीन कितना होना चाहिए, या क्या लिखना 15 चाहिए? -k। 50.5 -k। ठीक है अनस, हाँ मेरा, आपको ये बात पता लगी? जी।
ओके, अब मीन का अगर हम फॉर्मूला लिख लें कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छा और क्या दिया हुआ हमें, एक चीज और दी हुई है उसने। हाँ, क्या दिया हुआ है, एक चीज रह गई। एन बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और एन की वैल्यू कितनी है? 30। 30। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, तो ये अभी डाटा कंप्लीट हो गया जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखते हैं हम उसको यूज कैसे करेंगे। मैं इस साइड, दोनों साइड पे मैं मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इस साइड पे मीन का फॉर्मूला बनेगा समेशन एक्स ओवर एन, और इस साइड पे मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, एक्स माइनस के ओवर एन। बिल्कुल ठीक है। न्यू साइड पे हो जाएगा समेशन एक्स माइनस के ओवर एन। अब देखो तो मुझे न्यू साइड का काफी सारा डाटा गिवन है, तो बेसिकली मुझे न्यू साइड की तरफ ही रहना पड़ेगा क्योंकि डाटा सारा मुझे उस साइड पर गिवन है। अब मीन की जगह देखो तो मैं लिख लूंगा 50.5 माइनस के, समेशन एक्स माइनस के की जगह मैं लिखूंगा 315, और एन की जगह मैं लिख लूंगा 30। हाँ, 30 ही है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 30 into 50.5 कितना आता है? 1515। 1515 हाँ। माइनस 30k इज इक्वल टू 315। 30k को इधर ले आओ और 1515 में से 315 माइनस करो, क्या आता है? k की वैल्यू बताओ। 1200। और 1200, हाँ। और डिवाइडेड बाय 30 हो गया, तो आंसर क्या बना हमारा? 40। समझ आई के की वैल्यू कैसे निकाली? जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चल। अब वो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा, कल भी हमने बात की थी स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड और न्यू साइड में क्या होता है, क्या क्या देख कैसे पता लगता है ये क्या होता है? जैसे मीन में हमने देखा था प्लस माइनस हो जाता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में क्या पढ़ा था हमने? भूल गए? दोनों साइड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। तो यानी ओल्ड का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आएगा तो न्यू साइड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। ओके, ये याद रखना है, ठीक है। मीन में तो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो। ओके, अब बताओ ओल्ड साइड यूज करेंगे कि न्यू साइड यूज करेंगे, पहले तो ये बताओ। हाँ, क्या हुआ? ओल्ड साइड यूज करनी चाहिए कि न्यू साइड यूज करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डाटा जो हमें गिवन है उसके हिसाब से देख के बताना। न्यू। न्यू। और आपको ने किस बेस पे डिड्यूस किया ये? इसका डेटा ज्यादा देखो ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही रीजन है कि डाटा हमें सारा न्यू साइड का गिवन है, तो हम न्यू साइड को ही यूज करेंगे। ठीक है, कि ओल्ड साइड को भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज उस साइड का कोई डाटा नहीं, हमें वैल्यूज ही नहीं पता, तो उस साइड का लिख के भी हम करेंगे क्या? ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की न्यू साइड का तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? समेशन। बताओ जरा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एक्स माइनस 40। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्स माइनस के था तो उसे हम एक्स माइनस 40, या चलो अभी के रहने देते, 40 अभी हम बाद में लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले मैंने लिख लिया, फिर मैं इसमें वैल्यूज अभी डालना शुरू करता हूँ। अगर अब आप डाटा को देखो, आपको समेशन एक्स माइनस के होल स्क्वायर, यानी ये वाली जो पूरी चीज है, इसकी वैल्यू पता है? 4022। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में दी हुई है 4022। एन की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है विच वाज 30। और मीन क्या लेंगे हम? न्यू साइड का कि ओल्ड साइड का, पहले तो डिसाइड ये करना है। न्यू। न्यू।
न्यू, और क्या लेंगे? What would be the mean for the new side? 50.5 minus 40. बिल्कुल ठीक है, मीन हमने लिखा हुआ है 50.5 माइनस के लिखा हुआ था, जो कि के की वैल्यू हम 40 निकाल चुके हैं, तो उसको लिख लेते हैं। ये लो, ऐसे। जरा देखो क्या आंसर आता है। 4.88 आना चाहिए। निकाल के देख लेना एक दफा। जी यही आता है। हाँ, यही यही आता आता है है ना? सर। चलो गुड। अब समझ आया थोड़ा सा कि किस तरह से इसको यूज करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस को करेंगे हम। और साइड पे क्या लिखो? Summation समेशन x. x और न्यू पे? Summation x x minus minus 5 5. ठीक बताया। फिर नीचे? x Summation square x squared. और नेक्स्ट? Summation x minus summation 5 x minus squared. 5 square। ठीक है। नेक्स्ट और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, इनकी वैल्यूज भी पता, मैं लिख लेता हूँ। एक्स समेशन एक्स स्क्वायर की दी हुई है 967, और या दैट्स इट। और कोई नहीं। हाँ, और क्या वैल्यूज पता है हमें क्वेश्चन के अंदर? N. ओके, एन कितना है? 18. 18 और क्या गिवन है हमें? Mean. मीन। ओके, मीन कितना है? 58/9। दिस इज द मीन फॉर द ओल्ड साइड। तो न्यू साइड का मीन क्या होगा, या कैसे निकलेगा? 58/9 minus 5। बिल्कुल ठीक है, 58/9 -5। -5 इसलिए किया क्योंकि हमें नजर आ रहा है हर एक्स की वैल्यू में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मीन में से भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मीन कितना निकल के आता है, ये भी बता देना। 1.44। फ्रैक्शन में ही बता दो, ज्यादा बेहतर है। 149। 149। 13/9. 13/9, ये ठीक लग रहा है। ठीक हो गया, तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। ओके, अब अगर देखा जाए तो हमने फाइंड करना है समेशन x-5, जो कि है न्यू साइड के ऊपर। तो देखो, मैं न्यू साइड पे मीन का पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। ओके, आपने बताना है मीन का इस साइड पे फॉर्मूला क्या होगा न्यू साइड पे? Summation x minus 5 over 18. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब एन, अभी एन लिख लेते हैं, 18 लिख, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है। मीन हमारा है 13/9। अब देखो, हमने फाइंड ये चीज करनी है समेशन x-5, तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, और डिवाइडेड बाय एन। और एन कितना है हमारा? 18, जो आपने मुझे कहा। तो जरा 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो समेशन x-5 की वैल्यू कितनी आती है? 26. 26। 26, so that should be the final answer। अब मुझे बताओ, इजी? Okay। ओके, नेक्स्ट चीज। अब समेशन x-5 होल स्क्वायर यूज करना है। अब स्क्वायर जो होता है, याद रखो, जब भी स्क्वायर की बात हो तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में स्क्वायर आता है। अदरवाइज मीन के फॉर्मूला में तो स्क्वायर है ही नहीं, है ही दो चीजें, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा। ओके, ये हमने न्यू साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना। फाइंड आउट नहीं, समेशन x-5 उस साइड पे आएगा, आई मीन ये इधर, ये इधर। समेशन x-5 होल स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, इस साइड पे पहले तो मुझे देख के बताओ हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, क्योंकि ये वैल्यू तो अभी हमने निकालनी है। मैं चलो इसको ऑरेंज में कर लेता हूँ। ये तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास नहीं है। क्या बाकी सारी वैल्यूज हैं हमारे पास इस फॉर्मूला में? Standard deviation नहीं. स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो हमारे पास एन भी है और उस साइड का मीन भी है, तो हम ये मिसिंग वैल्यू निकाल लेते। बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे दो अननोन्स हैं। एक अननोन हो तो निकल जाता है, एक से ज्यादा हो तो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए उसने हमें ओल्ड साइड का भी अगर कुछ डाटा दिया हुआ है।
ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर ओल्ड साइड पे फॉर्मूला देखें तो वो होगा, क्या होगा, चलो आप बताओ। समेशन एक्स हाँ, स्क्वायर ओवर समेशन एन समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस माइनस, मीन स्क्वायर। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको तो सारी वैल्यूज पता है। समेशन एक्स स्क्वायर इज 967, एन की वैल्यू इज कितनी थी, 18 थी। हाँ, 18 माइनस, अब मीन जो है देखो ओल्ड साइड का यूज करेंगे बिकॉज अभी सारा डाटा ओल्ड साइड का हम यूज कर रहे हैं। तो 58/9 होल स्क्वायर, और इस सारे को हम कर लेते हैं इसके नीचे। तो क्या आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन? 3.49 सॉरी, कितना, 3.49 23.49। अब हमने ये रूल पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड और न्यू साइड दोनों का सेम होता है। तो ओल्ड साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 23.49, तो न्यू साइड का भी सर 2 नहीं है 23.4। क्या, कहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी, 3.49। 20 yeah it's just 3.49 ओह, 3.49, सॉरी, 3.49। तो न्यू साइड पे भी हमें सारी वैल्यूज अब पता है एक्सेप्ट जो हमने निकालनी है। तो बाकियों के लिए हम कर लेते हैं। दिस इज द अननोन दैट वी हैव टू फाइंड आउट। n is your 18 and the last value is minus mean. मीन जो आप करेंगे न्यू साइड का यूज करेंगे विच वाज दिस वन, 13/9। सो 13/9 होल स्क्वायर। तो पहले अंडर रूट खत्म कर लेना स्क्वायर लेके, फिर -13/9 स्क्वायर को इधर ले आना, फिर 18 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जरा देखो क्या वैल्यू निकल के आती है। 257 ओके, कितना आया? 257 ओके, तो 457। 257 दे, स्क्वायर टू अच्छा मैं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 257। ओके, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? ओके, अब ये कल से थोड़ा इजी लग रहा है कि ओके, अभी भी उतना ही है। दो साइड्स दोबारा से, ये साइड ओल्ड, ये साइड न्यू। इस साइड पे अगर समेशन एक्स है तो इस साइड पे समेशन x-50 है। ये अगर समेशन x-50 होल स्क्वायर है, ओ सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्या किया मैंने, इस साइड पे समेशन एक्स स्क्वायर है, तो इस साइड पे समेशन x-50 होल स्क्वायर। वैल्यूज में देखो तो हमें ये वाली पता है 81.4, और दूसरी हमें नीचे वाली पता है 671। ओके, और हमें क्या पता है? एन n पता है, चलो n इज 22। और हमने जो फाइंड आउट, वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द स्पीड एंड हेंस फाइंड द समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन याद है कि नहीं याद? या फॉर्मूला जो भी कह लो, नहीं याद तो लिख variance दूं। is the same thing without the square root यस, तो आप ये कर सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लो, या फिर जो अंडर रूट है वो रहने देना, इट वुड बी द सेम थिंग। ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से कंफर्टेबल हो तो पहले वो निकालो और उसका स्क्वायर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वेरिएंस पता लग जाएगा। ठीक है, एनीवेज पहले स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कौन सी साइड यूज, अब रिमेंबर ये ऑरेंज वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ओल्ड साइड का तो देखो हमें एक चीज नहीं पता, एक चीज नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैंने समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है तो किस फॉर्मूला में, पहले बताओ, समेशन एक्स स्क्वायर आता है? standard deviation बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। अब ये देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि मुझे क्लियरली नजर आए कि मेरे पास क्या चीज है और क्या नहीं है। वैसे प्रैक्टिस के साथ माइंड में भी आप लोग कर सकते हो, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये तंग करता है टॉपिक तो इट्स बेटर कि आप लिख लो। अब मुझे बताओ इसमें हमें क्या गिवन है, इस फॉर्मूला के अंदर कोई चीज है जो हमें गिवन है?
n गिवन इसके अलावा n गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ना। समेशन एक्स स्क्वायर तो हमने फाइंड करना, तो ऑब्वियसली वो तो रहने दो ना। मीन पता है इस साइड का, ना स्टैंडर्ड डेविएशन पता है कि हम स्क्वायर रूट रिमूव करके वो चीजें निकाल लें। तो प्रॉब्लम इज कि पहले हमें मीन की तरफ जाना पड़ेगा। अब देखो तो सारा डाटा हमें न्यू साइड का पता है। ओके, मीन का फॉर्मूला न्यू साइड का क्या बनेगा? हाँ, फॉर्मूला फॉर द मीन फॉर द न्यू साइड। summation x minus 50 squared over n ओके, minus स्क्वायर minus नहीं आएगा 6. बेटा। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बोल रहे हो, मैं मीन का पूछ रहा हूँ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, वैल्यूज क्या हैं समेशन एक्स माइनस 50 की? 81.4। और एन की वैल्यू कितनी थी? 22। 20 बिल्कुल ठीक है। तो मीन कितना निकल के आया? 3.7 3.7. 3.7। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये ओल्ड साइड का मीन फिर कितना होगा, ये कैसे निकलेगा? 3.7 plus 50 बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आप थोड़ा सा नोट करो, मेरा आपको पता लगा कि नहीं? जी. ठीक है, कि अगर मीन से हम अगर ओल्ड साइड पे जा रहे थे, तो ओल्ड साइड पे जाते हुए हमें -50 करना था। तो अगर हम यहाँ न्यू साइड से वापस ओल्ड साइड पे जाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अगर हम वापस इस साइड पे जाएंगे तो हमें +50 करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, तो न्यू मीन हमारा हो गया 3.7 + 50। तो 53.7 इज द मीन। तो एक चीज हमारी निकल आई, ये वाला मीन फाइंड आउट हमने कर। ठीक हो गया। दूसरी चीज, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाते हैं, तो वो भी हम न्यू साइड से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में, ओके, सबसे पहले यहाँ नीचे एन आता है, तो एन इज 22 माइनस मीन का स्क्वायर, तो 3.7 का स्क्वायर। और ये जो ऊपर ब्लैंक मैंने खाली छोड़ी, यहाँ क्या होता था वैसे? Summation x minus 50 squared. बिल्कुल ठीक है, जिसकी वैल्यू इस केस में है 671। तो जरा मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आता है? 4.1. 4.1। तो अब आप देखो तो ओल्ड साइड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो 4.1 होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट summation x square is the missing value divided by n which was 22 माइनस द मीन का स्क्वायर, और न्यूज ओल्ड साइड का मीन है 53.7 का स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? 63,811. 63,811। ठीक है, ठीक हो गया। ये आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो वेरिएंस भी करनी थी, जो रह गई, जो लिखी नहीं हमने एक्चुअली। तो वेरिएंस कैसे निकलती थी? Standard square कर deviation squared. तो कितना हो गया? 16.81. 16.81। 81. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। वेरिएंस भी आ गया और कर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ये ये दो also चीजें फाइंड आउट value. कर, यस। ठीक है, वो कल हमने वो जो 3 वैल्यूज लेके किया था, तो वही लॉजिक, नंबर ऑफ डेटा। अब एक्स उसने लिख दिया, अब जब समेशन एक्स लिखता है ना, तो ये वो बस हमें ये बताना चाह रहा है कि 150 कार्स की सारी कार्स की एजेस ऐड करोगे तो टोटल एज जो बनेगी वो 645 ईयर्स बनेगी। तो अब हमें इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं पता, तो अब हम उसको एज अ ग्रुप ऑफ डाटा को डील कर रहे हैं। ठीक है ना?
इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये इसको करना। बहरहाल कोई बात नहीं। ओके, दो मतलब साइड्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। आप ऊपर चढ़ जाएंगे, सवाल लिख लो। हाँ लिख, कौन सा वाला लिखना है? हाँ यही वाला। ये वाला? हम्म। हाँ हाँ हो ठीक गया। है, हो गया। ओके ओके, ये वाला करते हैं ओल्ड साइड। तो ओल्ड साइड पे हमें पता है ये समेशन एक्स होगा, और न्यू साइड पे ये हो जाएगा समेशन एक्स माइनस। अच्छा ये देख रहे हो, ये एक्स के ऊपर एक बार बनी हुई है, ये बार किस चीज की है? मीन। बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी उसने लिखा हुआ है ये एक्स बार जो है वो मीन को डोनेट कर रहा है। ठीक हो गया। ओके, जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो समेशन एक्स की वैल्यू है 645, समेशन एक्स स्क्वेयर की है 8287.5, एन की वैल्यू है 150। ओके, और जो फाइंड करना है वो हमने ये अननोन करना है। ओके, इसके ऊपर स्क्वेयर था, मैंने स्क्वेयर नहीं लिखा। ओके, अगर ये जो अननोन हमने फाइंड करना है ये किसके फॉर्मूला से निकल के आएगा, मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन के? स्टैंडर्ड डिविएशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि स्क्वेयर्स जो होते हैं वो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में आते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर होल स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, अगर आप देखो न्यू साइड का ना आपको मीन पता है और सिर्फ एन पता है, बाकी कुछ भी नहीं पता, तो हम ओल्ड साइड से सारी चीजें ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ मीन की बात कर लेते हैं। इस साइड का जब मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स ओवर एन। अच्छा एक्स ओवर नहीं, समेशन एक्स ओवर एन का ना, समेशन एक्स ओवर एन। और जब आप इसमें वैल्यूज प्लग इन करोगे तो 645/150। तो मीन क्या निकल के आया? 4.3। 4.3। तो न्यू साइड का जो मीन है वो क्या होना चाहिए? या कैसे निकलेगा, ये क्या लिखना चाहिए? 4.3 plus 645 or 150 बिल्कुल। 400 नहीं, एक सेकंड, 4.3 आगे क्या बोला, प्लस या माइनस? plus प्लस कहाँ से आया? minus माइनस कहाँ से आया? summation x minus चलो million ठीक कह रहे हो, बिल्कुल वहां माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस करना है। ओके, 4.3 माइनस, आगे क्या था? 645 over 150 जो कि ये चीज थी, यही बोल रहे हो ना, 645/150। जी। और इसका आंसर क्या आता है? 4.3। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बोल रहे हो, आप परेशान नहीं हो। ये बेसिकली एक्स बार ये मीन निकाला था, तो एक्चुअली ये जो एक्स बार ये जो यहाँ लिखा हुआ है इस साइड के ऊपर, इसकी एक्चुअली वैल्यू 4.3 है। तो इस साइड का मीन 4.3 माइनस 4.3 करेंगे विच वुड गिव यू 0। आप समझ आया कि नहीं आया जी यार। कि मीन क्या होगा? एक्चुअली उसने ये एक्स बार लगा के आपको कंफ्यूज किया, और जब ये 0 आता था तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उसने अब डाटा ही क्यों, मीन एवरेज 0 नहीं हो सकती क्या? अगर हमारी आधी वैल्यूज नेगेटिव में हो आधी पॉजिटिव में हो, जैसे -1 और 1 का मैं कहूँ मीन निकालो, वो तो 0 ही निकल के आएगा ना। बात समझ आ रही है? हालांकि उसमें डाटा 0 में 0 नहीं है, लेकिन एवरेज तो 0 निकल रही है। अब समझ आया कि नहीं आया कि 0 पॉसिबल है कि नहीं?
जी ओके, दूसरी चीज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला नहीं लिखते, आप मुझे बताओ डायरेक्टली वैल्यूज बता दो कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जीरो लिखेंगे। नहीं नहीं, ओल्ड साइड की बात हो रही है ये। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का, चलो बताओ, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोई बात समेशन x over n minus mean square नहीं। दोबारा से बोलो, समेशन x over n और फिर minus mean square क्या चीज मिस की है इसने हमारा। समेशन एक्स स्क्वायर। हाँ, मीन का mean square स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मैं इधर एक्स बार का स्क्वायर कर देता हूँ। तो अगर अब आप देखो, न्यू ओल्ड साइड यूज कर रहे हो, न्यू नहीं कर रहे, ठीक है। तो ओल्ड साइड पे हमें ये पता है 8287.5 ओवर एन। एन कितना है हमारा, 150 माइनस ओल्ड का मीन 4.3 है, तो आप उसको यूज करो, 4.3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो क्या आंसर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? 6.06। 6.06। तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो न्यू साइड का भी होगा, 6.06। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से मैं एरो यूं करके नीचे लाता हूँ। तो 6.06। ओके, अब इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ये चीज हमने अब फाइंड करनी है। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको तो इग्नोर कर दो। ओवर 150 माइनस मीन का स्क्वायर, तो न्यू साइड का मीन जो था वो जीरो था, जीरो का स्क्वायर। अब देखो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है। हम उसको फॉर्मूला के बगैर नहीं डिड्यूस कर सकते। कैसे, क्या मतलब? मतलब एक्स नो नेवर माइंड। हाँ हाँ, वो अगर आप कह रहे हो वो अंदर वाला एक्स, अगर आपने एक्स समेशन एक्स माइनस 4.3 होल स्क्वायर लिखना, तो वो आप लिख सकते हो। अच्छा, बताओ क्या आंसर आता है। अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, कोई बात नहीं। 5514। 5540। हाँ अनस, आपको समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ ठीक है। तो इसे कंफ्यूज ना होना, ये क्या हुआ था, ये बस थोड़ा सा उसने आपके साथ ट्रिक किया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब देखो, दो साइड्स हैं, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड, न्यू। ओके, ओल्ड साइड पे वैल्यू क्या होगी, समेशन एक्स, तो न्यू साइड पे क्या होनी चाहिए? x minus 100 बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरह ओल्ड साइड पे अगर समेशन एक्स स्क्र होगा, तो न्यू साइड पे हो जाएगा समेशन एक्स माइनस 100 होल स्क्र। ओके, वैल्यूज दी हुई है, इसकी 72 है, इसकी वैल्यू 499.2 है, और मीन दिया हुआ है आपको, जो कि ओल्ड साइड का होगा, विच इज 104.8। तो आप मुझे बता सकते हो न्यू साइड का मीन कितना होगा? 04.8 4.8। minus बिल्कुल ठीक है, 104.8 माइनस 100 कर लेंगे, क्योंकि 100 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो ये 4.8 आ गया। ओके, अब हमने सबसे पहले तो एन की वैल्यू निकाल, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप। इसका मतलब वो हमसे एन की वैल्यू कह रहे हैं कि लोग हैं कितने। तो मीन हमें दिया हुआ है, तो मीन के फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं। मीन का फॉर्मूला न्यू साइड के लिए क्या होगा? summation x minus 100 over n समेशन एक्स माइनस 100 ओवर एन। मीन है हमारा 4.8, समेशन एक्स माइनस 100 है 72, और एन की वैल्यू अननोन। तो जरा एन बताओ कितना निकल के आया? 15। 15। वेरी गुड, ये हमारा पहला आंसर आ गया।
ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये सेकंड पार्ट ये कैसे करेंगे? ये पिछले क्वेश्चन की तरह है ना? पिछले क्वेश्चन से क्या मतलब है? मतलब मैंने यहाँ पे x माइनस मीन लिखा हुआ है। कहाँ? हाँ, मीन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी अगर हम अब ये स्क्वायर दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले ये बताओ। स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, मैं यहाँ नीचे जाके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख के बताओ। फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन x माइनस 104.8 स्क्वायर x माइनस 104.8 होल स्क्वायर। आगे माइनस मीन स्क्वायर। माइनस मीन का स्क्वायर। क्या बता सकते हो यहाँ मीन क्या यूज होगा? 100 सॉरी, क्या होगा? 100 ओके, मीन आपने कहाँ से देखा? मीन कोई बात नहीं, बताओ, मैं बताता हूँ क्या कर। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? 4.8 होगा। 4.8 होगा। हाँ, और मेरा आप 100 कह रहे थे। जी। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ अब इसने किया क्या। अगर आप ऊपर डाटा देखो गौर से, ओल्ड और न्यू जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, अभी ये पार्ट इग्नोर कर दो। एक साइड पे एक्स है और दूसरी साइड पे क्या है? एक साइड पे ओल्ड साइड पे एक्स है तो न्यू साइड पे क्या है? x माइनस 100। तो ये जितना मीन अभी हमने निकाला है, ये जितना भी हमें डाटा दिया हुआ है, ये एक्स माइनस 100 के लिए है। जब हम यहाँ अगले पार्ट के ऊपर आते हैं तो ये एक्स माइनस 100 है क्या? नहीं। नहीं, ये एक डिफरेंट वैल्यू है। लेट्स सपोज हमें नहीं पता मीन कितना है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्स माइनस 104 पॉइंट उसने रैंडमली लिख दिया, ठीक है। बट ये ऊपर का डाटा और क्या ये नीचे का डाटा लिंक है? यानी एक्स माइनस 100 और एक्स माइनस 104 पॉइंट का डाटा एक दूसरे से लिंक है क्या? नहीं, इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस 100 का मीन क्या मैं इधर नीचे यूज कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्स माइनस 100 का मीन है। मुझे मीन जो चाहिए वो एक्स माइनस 104.8 का मीन चाहिए। बात समझ आ रही है कि पहले तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये ऊपर वाला ओल्ड न्यू डिफरेंट है, ये नीचे का ओल्ड न्यू हम एक और बना लेते हैं अपने लिए, कि एक ओल्ड और यहाँ पे न्यू बना लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं समेशन एक्स ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे अब क्या लेना है? समेशन एक्स माइनस 104.8। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। और इसी तरह इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर देखो तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने चलो हाँ, मैंने इसमें ये अननोन फाइंड करना है। एन की वैल्यू मेरे पास है, मीन की वैल्यू अननोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। तो अगर आप देखो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये सेम चीज नहीं है? हाँ। बात समझ आ रही है? क्योंकि इधर की ओल्ड साइड भी एक्स है और ये ओल्ड साइड भी एक्स है। ये यानी ओल्ड साइड ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस दोनों में सेम है, न्यू साइड के ऊपर फर्क है ना सिर्फ। तो अगर मैं ओल्ड साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन या ऊपर से निकाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ नीचे का भी स्टैंडर्ड डेविएशन पता लग जाएगा। हाँ, बताओ हाँ या ना कुछ। हाँ। मायरा, जी। क्या नहीं पता लगा, बोलो। नहीं पता लग गया। ओके, लेट्स फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस साइड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी ओल्ड साइड का कुछ भी डाटा नहीं गिवन नजर आ रहा है ना, सिर्फ एक मीन भी हमें पता है और कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ओल्ड और न्यू दोनों मीन सेम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ न्यू साइड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, विच इज 499.2 ओवर द एन, विच इज 15 माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन हमने लिया है यहाँ पे कितना? 4.8 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल के आया? 3.2। 3.2।
और यही स्टैंडर्ड डेविएशन यहां चला गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ नीचे का स्टैंडर्ड डेविएशन पता लग गया विच इज 3.2। तो अगर यहाँ का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है तो इधर का भी स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो सेम रहता है ना ओल्ड और न्यू का। अब मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ मायरा, अनस, जी कंफ्यूजिंग है? थोड़ा है। थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजिंग इसलिए कि उसने चेंज कर दिया। हमने बस ये देखना है ये 104.8 और बाकी डाटा सारा 100 का है। तो बेसिकली एक ओल्ड न्यू 100 के साथ बनेगा और एक ओल्ड न्यू इसके साथ बनेगा। ठीक हो गया? पर दोनों केसेस में कॉमन क्या है? ओल्ड साइड इज द कॉमन। ठीक है, दोनों के ओल्ड न्यू में जो भी बनाएंगे दोनों डाटाज में ओल्ड वाली साइड जो है वो दोनों के अंदर कॉमन रहेगी। ठीक हो गया? तो अगर मैंने न्यू साइड का ये ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उससे मुझे ऊपर वाले का ओल्ड पता लग गया विच इज सेम एज 3.2, और वही ओल्ड साइड का सेम 3.2 मैंने यहाँ लिखा। अब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इक्वल होते हैं ओल्ड और न्यू के, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ का भी पता लगा। आप समझ आया कि नहीं आया? जी अब मुझे ओल्ड साइड का मीन पता है ऊपर, मीन कितना है? 104.8। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 104.8। तो न्यू साइड का मीन बता सकते हो कितना होगा? 0। 0। बिल्कुल ठीक है, इवेंचुअली वो जीरो बन रहा है, तो आपने 104.8 माइनस 104.8 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक हो गया? वो जो आप कह रहे थे वो जीरो होगा, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारा मीन जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया? बट प्रॉब्लम ये थी कि मीन तो आपने बता दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया था, वो ऊपर से निकल के आ रहा था। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, सॉरी ये वाला जो हमें गिवन है, वैल्यूज प्लग इन करते हैं। तो ये देखो मैं यूं करके एरो लगा लेता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.2 इज इक्वल्स टू, ओके जो हमने फाइंड करना है उसको तो मैं खाली छोड़ देता हूँ, समेशन x माइनस 104.8 होल स्क्वायर। एन की वैल्यू हमारे पास थी कितनी? कितनी थी? 15। 15। हाँ 15 निकाली थी ऊपर वाले पार्ट में, माइनस मीन का स्क्वायर विच इज जीरो इन दिस केस। क्या आती है फाइनल आंसर? 153.6। 152.6। 3.6। ये जी। ठीक।